दोस्तों, आज भारत का सबसे खतरनाक तरीन प्लान पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी उर्दुगान से दुश्मनी पर उतर आया। कश्मीर के हक में बात करने के खतरनाक तरीन नतायज सामने आने लगे। भारत बड़ी मुश्किल में फंस गया। उम्मत मुस्लिमा के बेबाक लीडर उर्दुगान के खिलाफ बिछाया जाने वाला जाल पकड़ा गया। अनकरा में होने वाले धमाकों ने भारत को भी हिला कर रख दिया। शाही महल से भी ऐसी खबर सामने आ गई जिसने भारत की बुनियादें हिला कर रख दी। अब इस्तांबुल में भी भारतीयों की खैर नहीं। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े अहकाम जारी कर दिए गए। तुर्क खुफिया एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया। भारतीय एजेंट को किस मकसद के लिए तुर्की भेजा गया, अंदर की खबर सामने आ गई। उर्दुगान का पारा हाई। नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तमाम हदें पार कर दी। कश्मीर को अनकरा कहने पर तैयब उर्दुगान से बदला लेने की कोशिश। तुर्क फौज मैदान में आ गई। भारत और तुर्की में हालात कशीदा। सिफारतखानों के भी अहम तरीन बयान सामने आ गए। आज दहशतगर्द मोदी ने सारी हदें पार कर दी। भारत तैयब उर्दुगान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कश्मीर की आज़ादी के लिए उर्दुगान डट गए। नरेंद्र मोदी को ऐसा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया कि मोदी को नई परेशानी पड़ गई। अनकरा को गोल बाग समझकर उर्दुगान से बदला लेने वाले भारतीय एजेंटों का क्या हशर हुआ, तस्वीर सामने आते ही रॉ की कमर टूट गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीर में दुनिया की कौन सी खतरनाक तरीन जहादी तंजीम मुतहरिक हो चुकी है और भारतीय फौज को इससे क्या खतरात लाक हो सकते हैं। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान पर कातलाना हमले का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर की कार को धमाके से उड़ाने की कोशिश के पीछे असल अनासर मंजर आम पर आ गए। लेकिन तैयब उर्दुगान मौजाना तौर पर कैसे बच निकले और इस वक्त उर्दुगान के साथ कौन कौन से गैर मुल्की बशिंदे मौजूद थे? क्या तुर्क फोर्सेस को जिस शख्स पर शक था ये वही निकला? इसके पीछे की असल कहानी सामने आ गई। दोस्तों, तुर्की को एक बार फिर से लहूलुहान करने की कोशिश की गई जिसको बर वक्त नाकाम बना दिया गया। लेकिन ये तुर्की की तारीख का सबसे बदतरीन धमाका था। दोस्तों, इसमें मुलविस लोगों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इससे दो ममालिक के मबैन जो कशीदगी पैदा हो चुकी है इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, कश्मीर पर आवाज़ उठाने की सज़ा या पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर आलमी ममालिक की आंखों में आंखें डालने की भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ बरादर इस्लामी ममालिक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से करारा जवाब मिलते ही नरेंद्र मोदी ने ऐसी गेम खेली कि खुद भी फंस गया और साथ ही साथ आज भारतीय खुफिया एजेंसी की भी सारी कारस्तानी खुलकर सामने आ गई। दोस्तों, तुर्की से मौसूल होने वाली खबर ने दुनिया भर में कोहराम बरपा कर दिया, जिसके बाद तुर्क कौम और फौज भी भारत के खिलाफ मैदान में आ चुकी है। दोस्तों, दुनिया के जिस भी मुल्क ने कश्मीर के हक में बात की है, भारत ने किसी न किसी तरह इसके खिलाफ हर्षा सराई करने की कोशिश की है और अब मामलत हाथ से निकलते जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय लॉबी ने कश्मीर की आज़ादी पर बात करने वाले उर्दुगान को भी निशाना बनाने की घिनौनी कोशिश की है और हालात यकसर तब्दील होते जा रहे हैं। दोस्तों, तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा और हमेशा कश्मीर के मसले पर भारतीय इक़दामात की खिलाफ वर्जी भी की है और इस पर भारतीय हुकूमत को भी खबरदार करते हुए जुल्म खत्म करने को कहा। दोस्तों, अब मोदी ने तैयब उर्दुगान से अपना बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं और भारत के जासूस तुर्की के शाही महल में दाखिल हुए जिनके मकसद तैयब उर्दुगान को कत्ल करना था, जिसको नाकाम बना दिया गया। दोस्तों, इसी हवाले से तुर्की की वज़ारत दाखिला ने 8 गैर मुल्कियों समेत 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क की वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर फ्राहम करदा मालूमात में बताया गया है कि गुज़श्ता माह 23 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और इनमें 15 भारतीय, 4 रूसी, 3 मिस्री शहरी शामिल हैं। तुर्क वज़ारत दाखिला का कहना है कि तमाम मुश्तबा अफराद को मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया और इनसे तफ्तीश की जा रही है। वाज़ेह है कि 2017 के दौरान तुर्की में दहशतगर्दी और बदउनवानी के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। दोस्तों, भारत के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं और मुसलसल भारत और अरब ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें अहम किरदार मोदी सरकार का है। कहा जाता है कि तबाहशुदा कौमें अपने ऐब दूसरों पर डाल देती हैं। यही कुछ अब भारत कर रहा है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और एक्शन लेने वाले को यह भी याद रखना चाहिए कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहा है इसकी तरफ से रिएक्शन भी हो सकता है और ये रिएक्शन कैसा होगा ये अंदाज़ों और गुमानों से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और भारत के दरमियान आजकल तेल की कीमतों को लेकर काफ़ी महीनों से तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अब इसमें फैसला कुन मोड़ आ चुका है। पहले इस मामले में भारत अकेला था, अब भारत ने अमेरिका, जापान को साथ मिलाकर सऊदी अरब को चैलेंज कर दिया है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान भड़क उठे हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत
$84 पर बैरल है और भारत में तेल की कीमत को 100 रुपये से क्रॉस कर चुकी है, जो पाकिस्तानी 210 रुपये बनते हैं। और अमरीकी बैंक ने बताया है कि अगले 3 माह में तेल की कीमत $120 से $125 पर बैरल तक चली जाएगी, जिसके बाद तेल की कीमत में 160 भारतीय रुपये जमा हो जाएगी, जो पाकिस्तान के 325 रुपये के बराबर होगी। यह भारतीय मईशत के दिवालिया होने की तरफ पहला कदम होगा। भारत में तेल की कीमतें इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं कि भारत में अवाम मोदी सरकार को पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से मोदी सरकार भी अब जा सकती है। दोस्तों, इसी हवाले से तुर्की की वज़ारत दाखिला ने 8 गैर मुल्कियों समेत 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर फ्राहम करदा मालूमात में बताया गया है कि गुज़श्ता माह 23 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और इनमें 15 भारतीय, 4 रूसी, 3 मिस्री शहरी शामिल हैं। तुर्क वज़ारत दाखिला का कहना है कि तमाम मुश्तबा अफराद को मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया और इनसे तफ्तीश की जा रही है। वाज़ेह है कि 2017 के दौरान तुर्की में दहशतगर्दी और बदउनवानी के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। दोस्तों, भारत के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं और मुसलसल भारत और अरब ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें अहम किरदार मोदी सरकार का है। कहा जाता है कि तबाहशुदा कौमें अपने ऐब दूसरों पर डाल देती हैं, यही कुछ अब भारत कर रहा है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और एक्शन लेने वाले को यह भी याद रखना चाहिए कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहा है, इसकी तरफ से रिएक्शन भी हो सकता है और ये रिएक्शन कैसा होगा, ये अंदाज़ों और गुमानों से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और भारत के दरमियान आजकल तेल की कीमतों को लेकर काफ़ी महीनों से तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अब इसमें फैसला कुन मोड़ आ चुका है। पहले इस मामले में भारत अकेला था, अब भारत ने अमेरिका, जापान को साथ मिलाकर सऊदी अरब को चैलेंज कर दिया है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान भड़क उठे हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत $84 पर बैरल है और भारत में तेल की कीमत को 100 रुपये से क्रॉस कर चुकी है, जो पाकिस्तानी 210 रुपये बनते हैं। और अमरीकी बैंक ने बताया है कि अगले 3 माह में तेल की कीमत $120 से $125 पर बैरल तक चली जाएगी, जिसके बाद तेल की कीमत में 160 भारतीय रुपये जमा हो जाएगी, जो पाकिस्तान के 325 रुपये के बराबर होगी। यह भारतीय मईशत के दिवालिया होने की तरफ पहला कदम होगा। भारत में तेल की कीमतें इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं कि भारत में अवाम मोदी सरकार को पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से मोदी सरकार भी अब जा सकती है।